अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपका बजट 15,000 से 20,000 पे है और आप एक ऐसी डिवाइस लेना चाहते हैं यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा देखने को मिले, उसके अलावा यहाँ पर आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिले, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जिस मोबाइल फोन का रिव्यू करने वाले हैं वो है इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। ये यूज मोबाइल सीरीज में इसका रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की प्राइस कहां से स्टार्ट हुई थी, अब इसकी प्राइस क्या है और यूज मोबाइल फोन की इसकी प्राइस क्या है। सबसे पहले बात करें ये मोबाइल फोन जब पाकिस्तानी मार्केट में आया था तो इसकी प्राइस थी 25,000 पे। मैं आज पर्टिकुलर बात करने वाला हूँ 4GB और 128GB वाले वेरिएंट की। 64GB वाले वेरिएंट की बात मैं नहीं कर रहा, पॉइंट टू बी नोटेड जाल साहब। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 128GB वाले वेरिएंट के। ये जो मेरे हाथ में मोबाइल फोन है ये 128GB वाला वेरिएंट है। यहाँ पर बात करें ये मोबाइल फोन आया था पाकिस्तानी मार्केट में 25,000 के प्राइस टैग में और रिसेंटली इसकी प्राइस 1,000 पे कम हुई है। इसकी प्राइस हो गई है 24,000 रुपीज। 4GB 128GB वाले की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें ये आपको ऑफलाइन मार्केट में कितने तक मिल जाएगा, यूज नहीं पिन पैक की बात करूं तो ये 22,500 के आसपास आपको इजीली मिल जाएगा। मे भी 22,000 तक भी आपको इजीली मिल जाए पाकिस्तानी मार्केट में ऑफलाइन में। डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू बाय कर रहे हैं, किसके रेफरेंस से बाय कर रहे हैं और कौन सी मार्केट से बाय कर रहे हैं। अब यूज्ड मोबाइल फोन की प्राइस की बात करूं तो वो मैं वीडियो का आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले इसका कुछ हल्का सा रिव्यू कर लें यूज्ड मोबाइल फोन का। क्या आपको ये मोबाइल फोन लेना चाहिए यूज्ड मोबाइल फोन और आपको कितने का मिल सकता है, क्या इससे बेटर कोई ऑप्शन है या नहीं है, वो सारा मैं क्लियर कर दूंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं आएगा तो चैनल को प्लीज आपने सब्सक्राइब कर लिया अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 6.6 इंच की IPS डिस्प्ले आपको प्रोवाइड की गई है। 720p की रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको दी गई है। लेकिन इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है लो लाइट में, लेकिन जैसे ही आप सनलाइट में जाते हैं तो इसकी क्वालिटी पर हल्का सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उस तरफ यहाँ पर आपको डिस्प्ले में पंच होल कैमरा प्रोवाइड किया गया जो कि इस प्राइस टैग में यूजुअली कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही होती, टेक्नो इन्फिनिक्स कर रहे होते हैं क्योंकि ये कंप्रोमाइज करते हैं अपने चिपसेट पर। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको डे टू डे यूज में इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट पर कोई भी इशू नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही आप इसको आउटडोर में लेकर जाते हैं सनलाइट के नीचे से यूज करते हैं तो आपकी इसकी क्वालिटी पर कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा निट्स प्रोवाइड नहीं की गई इसकी डिस्प्ले में। उस तरफ बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक की बैक प्रोवाइड की गई है, फ्रेम भी प्लास्टिक है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। उस तरफ बैक साइड पर आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पर आपका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि बाइंडिंग टेक्नोलॉजी से आपको 48 मेगापिक्सल दिया जा रहा है और असल में इसकी क्या रियलिटी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ। बैक साइड की एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी है वो ये है कि अगर आप इसे बगैर कवर के यूज करते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा मसला आने वाला है। यहाँ पर जो हाथ के निशान लगते हैं वो इतनी जल्दी उतरते नहीं है। अगर इन निशानात को आप कपड़े से भी उतारने की कोशिश करेंगे ना तो ये फिर भी नहीं उतरेंगे, ये उतने ही ज्यादा लिचक वाले हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको बैक कवर लाजमी यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बैक की बहुत ज्यादा बुरी की गई है। इस मोबाइल फोन में जो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी है वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और इस प्राइस में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया क्योंकि यहाँ पर आपको यूजुअली बैक साइड पर फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया जाता है लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है अपनी प्राइस के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट पर। बैक साइड की बात करो तो यहाँ पर आपको क्वाड कोर कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया। आपका मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का जो कि एक्चुअल में 48 मेगापिक्सल का नहीं है, यहाँ पर बाइंडिंग टेक्नोलॉजी से किया गया 48 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया मैक्रो लेंस और एक QVGA लेंस आपको प्रोवाइड किया गया। बैक कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ पर निकल के नहीं आई जितनी कि 48 मेगापिक्सल से हम एक्सपेक्ट करते। लो लाइट की बात करें तो लो लाइट में बहुत बुरी क्वालिटी यहाँ पर निकल के आती है इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में, बैक की भी और फ्रंट की भी। आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में काफी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है अपनी प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर ये आपको इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट दिया गया है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के कैमरा डिपार्टमेंट से। नो डाउट डिजाइन बहुत प्यारा दिया गया, पंच होल डिस्प्ले दी गई है, बैक पर क्वाड कोर कैमरा सेटअप है और बहुत प्यारा डिजाइन आपको प्रोवाइड किया गया। लेकिन बात करें यहाँ पर चिपसेट की तो आपको प्रोवाइड किया गया हेलियो P22 का चिपसेट जो कि बहुत ही अंडररेटेड चिपसेट है। 25,000 की प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छे चिपसेट मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल Redmi 9 में 3GB वाला वेरिएंट वहां पर आपको प्रोवाइड किया गया हेलियो का G80 चिपसेट वहां पर आपको प्रोवाइड किया गया और यहाँ पर हेलियो P22। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट पर गेमिंग वगैरह करेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला और ये वाला चिपसेट आपको डे टू डे यूज में भी मसला करने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है जो कि आपको 15 से 20,000 की प्राइस टैग में बहुत अच्छे चिपसेट प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें Realme C3 है और इस तरह के और भी बहुत सारे मोबाइल फोन है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि 15 से 20,000 के प्राइस टैग में आपको बहुत अच्छे चिपसेट प्रोवाइड कर रही हैं। तो आई थिंक ये चिपसेट बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और कुछ ही देर बाद ये चिपसेट हैंग होना भी शुरू हो जाएगा। तो आप इस डिवाइस के साथ अगर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल इस डिवाइस को कंसीडर ना कीजिए क्योंकि यहाँ पर आप डिजाइन कॉन्शियस है तो आप जा सकते हैं लेकिन अगर आप इसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको ये डिवाइस से निकाल के नहीं देने वाली क्योंकि यहाँ पर आपको P22 का चिपसेट प्रोवाइड किया गया। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB रैम प्रोवाइड की गई है, 128GB की eMMC 5.1 की स्टोरेज आपको प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा बात करें यहाँ पर आपको बैटरी डिपार्टमेंट तो
यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी प्रोवाइड की गई है, 5000 mAh की बैटरी और 10 वाट की स्लो चार्जिंग है और इस प्राइस रेंज में 18 वाट की चार्जिंग देनी चाहिए। अगर 18 वाट की चार्जिंग नहीं भी देते तो एटलीस्ट इन्फिनिक्स को कंसीडर करना चाहिए, अपने चिपसेट को देखना चाहिए और चिपसेट की क्वालिटी को इंक्रीज करनी चाहिए। अब इन्फिनिक्स के बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन फ्यूचर में आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर में क्या सितंबर में आ रहे हैं, जिनमें G70 चिपसेट एक्सपेक्टेड है अंडर 20,000 में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन डिवाइसेस को अनबॉक्स करने के लिए, उनका रिव्यू करने के लिए, वो एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस आपको देते हैं वो भी देखेंगे और उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। अगर आप उन मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू ऑनेस्ट तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। आई होप मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया होगा इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट यूज के बारे में। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 17 से 18,000 रुपए में इजीली मिल जाएगा पाकिस्तानी मोबाइल फोन मार्केट में। मे भी इससे कम भी मिल सकता है, 1-2 हज़ार ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप किससे ले रहे हैं और आप किसके थ्रू ले रहे हैं और आपका दोस्त है या शॉपकीपर। और उसके अलावा अगर ये यूज मोबाइल फोन आप किसी शॉपकीपर से लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो 1-2 हज़ार ज्यादा ही देगा, क्योंकि उसने अपनी भी कार्ड डालनी है, अपना कमीशन डालना, अपनी प्रॉफिट डालनी है, तो उसने कुछ कमाना है ना। तो यही था सारा इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट का रिव्यू। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। अगर अभी भी मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आर्टिकल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर ले और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे आकर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।